स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल आपसे कहा गया है, कह रहा फॉर द रिएक्शन R टेंस टू प्रोडक्ट। एक आपको रिएक्शन दे रहा है जनरल, क्या रिएक्शन है, R टेंस टू प्रोडक्ट। क्या कह रहा है, द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 m मतलब मोलैरिटी यानी कंसनट्रेशन यूनिट, ठीक है, 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using unit of time both in minute and second. एक आपको रिएक्शन दे रहा है, कह रहा है कि इस रिएक्शन के कंसनट्रेशन रिएक्टेंट यानी R के कंसनट्रेशन में चेंजमेंट हो रहा है 0.03 m से 0.02 m, ठीक है। कितने समय में जो कंसनट्रेशन चेंज हो रहा है, 25 मिनट में। तो कह रहा है इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करो जो जिसमें टाइम की जो यूनिट हो मिनट में भी हो और सेकंड में भी हो। तो हमको देखो क्या क्या दे रहा है, कंसनट्रेशन दे रहा है रिएक्टेंट का, तो हमने कह दिया जो इसका इनिशियल कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं और इनिशियल है तो हमने कह दिया A1, ठीक है। वो कितना दे रहा है, इसका 0.03 दे रहा है। और फाइनल जो कंसनट्रेशन चेंजमेंट हो गया यानी A2 वो कितना दे रहा है, 0.02 m दे रहा है। और इतना होने में जो टाइम चेंजमेंट हुआ है यानी टाइम इंटरवल है वो डेल्टा T, अब वो कितना हो गया, 25 मिनट। तो हमें इसको मिनट में भी कैलकुलेट करना है और सेकंड में भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज पूछ रहे हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में माइनस के साथ लिखते हैं, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में प्लस के साथ। और यहाँ देखिए रिएक्टेंट जो है R है तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से मान लेते हैं R1 और इसको क्या मान लेते हैं R2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अपॉन डेल्टा T, इस तरह से लिखा, ठीक है, नेगेटिव सिंबल के साथ। और फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस का डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, यानी क्या हो जाएगा, कंसनट्रेशन R2 माइनस कंसनट्रेशन R1 अपॉन डेल्टा T। तो पहले हम इसको इसमें निकाल लें, मिनट में निकाल लें, ठीक है। तो माइनस का R2 वैल्यू कितनी है आपकी, 0.02 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, 0.03, ठीक है, अपॉन टाइम अभी हमने लिया है मिनट में, क्योंकि कह रहा है दोनों निकालो, मिनट में भी और सेकंड में भी, ठीक है। तो इसको हमने माइनस कर लिया, माइनस करने पर क्या देखा, माइनस का 0.01 आएगा और बाहर भी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो गया आपका 0.01 अपॉन 25, ठीक है। पॉइंट हटा दे रहा, नीचे 2 जीरो बढ़ गए, ठीक है। तो 1/25, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने पर 4 × 10⁻⁴, ठीक है, m पर मिनट, ठीक। मिनट में आ गया, ऐसे इसको हमें किस में निकालना होगा, सेकंड में, और सेकंड में निकालने के लिए क्या करना होगा, जो आपको टाइम दिया है 25, इसमें हमें क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो सेकंड में आ गया। अब सेकंड में इसमें क्या करना होगा आपको, यहाँ 25 × 60 से इसमें डिवाइड करना होगा, सॉल्व कर लेना होगा, जिस आंसर किस में आ जाएगा, मोलैरिटी पर मिनट में, ऐसे किस में आ जाएगा, मोलैरिटी पर सेकंड में। तो इसको सॉल्व आपको करना होगा। तो ये फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल था। इसी तरह से एक सेकंड न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, कह रहा है इन रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दी है आपको 2A टेंस टू, कह रहा है प्रोडक्ट, ये आपको एक रिएक्शन दी गई है, कह रहा है द कंसनट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 0.4, यानी इनिशियल जो कंसनट्रेशन हमने कहते हैं A1 वो कितना था, 0.5 मोल लीटर इनवर्स, और फाइनल कितना हो गया A2 0.4 मोल लीटर इनवर्स इन 10 मिनट। और चेंज होने में कितना समय ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है, यानी डेल्टा T आपको कितना दे देगा, 10 मिनट, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो इस समय में रेट में क्या चेंजमेंट हुआ, इसका रेट कैलकुलेट करो।
तो सेम वही चीज़ है, हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन क्या दी है, 2A टेंड्स टू प्रोडक्ट, और जैसा कि हमने बताया रिएक्टेंट में रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो माइनस के साथ लिखते हैं, और जो इसकी स्टाइसोमेट्री होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो स्टाइसोमेट्री 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और डेल्टा A अपॉन डेल्टा T ये आपका बन गया। और जैसा कि डेल्टा का मतलब क्या बताया था, ये इंटरवल होता है चेंज यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो माइनस का 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल स्टेट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल स्टेट अपॉन डेल्टा T, माइनस का 1/2 फाइनल स्टेट इसकी कितनी हो गई A2 यानी 0.4, और इनिशियल कितनी थी इसकी 0.5, और समय कितना दिया आपको 10 मिनट। तो ये आपको कितना आ गया माइनस का 1/2 इंटू ये माइनस का आएगा 0.1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कितना आ गया जी आपका 0.1/10, पॉइंट हटाते रहना तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 1/2 इंटू 1/100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे ये आपका आ जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, और समय किस में है आपका मिनट में है तो क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स, ठीक है। आप सेकंड में निकालना चाहें तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो सेकंड में आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल था। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की ओर। इसमें कह रहा है फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे दी है A+B टेंड्स टू प्रोडक्ट, कह रहा फॉर द रिएक्शन कॉमा द रेट लॉ इज गिवन, आपको रेट लॉ दे दिया है, और यानी रेट इक्वल टू R इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ A की पावर 1/2 कंसनट्रेशन ऑफ B की पावर 2, रेट लॉ इज गिवन बाई ये, ठीक। तेरा व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमने बताया जब आपको रेट लॉ गिवन हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, जो कंसनट्रेशन टर्म होगी उसके पावर को हम लोग को ऐड करना होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, कंसनट्रेशन A कितना है 1/2 इन प्लस कंसनट्रेशन B कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लेंगे 5/2 या 2x 2 सहित 1/2 भी लिख सकते हैं, या इसको 2.5, तो जिसका क्या आ गया ऑर्डर। तो जब आपको रेट लॉ गिवन हो तो रेट लॉ में आप क्या देखेंगे, जो रिएक्टेंट पार्ट है उसकी कंसनट्रेशन की पावर, उसको ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। इसमें कह रहा है फॉर द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये आपको कुछ रिएक्शंस दी गई है, उनके रेट लॉ दिए गए हैं, और आपसे कह रहा है इसका ऑर्डर बताओ और साथ ही साथ उसकी रेट कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ। तो इसमें हम आपको फर्स्ट वाला बता देंगे, बाकी आपको खुद करना होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको रेट लॉ दे दिया है, रेट लॉ कितना दिया है, रेट इज इक्वल टू K NO की पावर 2। तो हमने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन की पावर आपको दी होगी वो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यानी जो रिएक्शन का ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर कितना है 2, क्योंकि यहाँ पर कंसनट्रेशन की पावर कितनी है 2। साथ में आपसे कह रहे हैं यहाँ रेट कांस्टेंट डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट K, तो K इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे, तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेट अपॉन NO की पावर 2। रेट की आपका यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, अपॉन कंसनट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक, का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और अपॉन हमने पावर का इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2, ठीक है, लीटर की पावर -2 हो गया। अब ये आपका क्या होगा, ऊपर ले जाओ इसको, तो ऊपर ले जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मोल ऊपर जाएगा तो मोल की पावर -2 और यहाँ पर +1 है, तो कितना हो जाएगा, मोल की पावर -1, लीटर की पावर -2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा +2, और जब सॉल्व करेंगे तो बचेगा लीटर की पावर +1 और ये सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आपको बाकी भी इसके पार्ट जो है उनको सॉल्व करना है।